जय हिंद मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी ऊर्जावान होंगे। मैं आपका पीसी नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है किस नगर में स्थित है? ये आगरा में, झांसी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। जी, तो प्रथम प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रयागराज। प्रयागराज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 2, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? किसके द्वारा शिलान्यास किया गया था? एनी बेसेंट, लॉर्ड हॉर्डिंग, मदन मोहन मालवीय, विभूति नारायण सिंह। यहाँ पर दो ऑप्शन एक साथ आ गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU की बात कर रहे हैं, तो इसका मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इसकी स्थापना किस ईयर में होती है? 1916। ये भी आपको याद रखना है, 1916, 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? चलिए बात करते हैं वाराणसी, झांसी में, मथुरा में, बरेली में। जी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मथुरा। पशु चिकित्सालय स्थित है कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मथुरा के अंदर है, भगवान कृष्ण की नगरी, और मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ पर? वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में। प्रश्न नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा जी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? झांसी में की गई है, झांसी में, बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। जी, कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन। चलिए प्रश्न नंबर 6, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने शब्द दिया है दिव्यांग, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पर है? लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, बांदा। जी, इसका सही उत्तर होगा चित्रकूट, धार्मिक नगरी चित्रकूट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण का पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर, वाराणसी। जी, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कौन सा? गोरखपुर। धार्मिक पत्रिकाएं, अधिकतर धार्मिक पत्रिकाएं गोरखपुर शहर से ही प्रकाशित होती हैं। यहाँ इसी जिले से आपके चीफ मिनिस्टर योगी जी भी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश में राजकीय में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की अवस्थिति किस नगर में है? बाराबंकी, लखनऊ, बरेली, रामपुर। जी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी, हिंदी संस्थान द्वारा, हिंदुस्तानी अकेडमी, संस्कृत संस्थान, उर्दू अकेडमी, इनमें से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है विश्व भारती पुरस्कार? तो संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे प्रश्न नंबर 10, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं ईयर से संबंधित। आप पुराने ये सालों के पेपर को देखेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। किस ईयर में हमने उर्दू को स्वीकार किया? 1979, 1989, 1961, 1969। जी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1989 में हमने उर्दू को द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो वो है आपकी हिंदी। प्रश्न नंबर 11, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना की गई है। जी, भारतीय भाषाओं की रक्षा करना, उनके विकास हेतु अकेडमी की स्थापना कहाँ पर हो रही है? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी। जी, प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम इसी नगर में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, कृपया आप कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। अनगिनत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मिड डे मील की शुरुआत कब होती है? 1985, 1997, 1990, 1995। जी, मिड डे मील आप इसको अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट राइट करके इसको लिख लें। 1995 में मिड डे मील की शुरुआत होती है प्रदेश के अंदर। चलिए आगे, अगले प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU की स्थापना 1916 में होती है, जिसका शिलान्यास पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। जी, इसमें से किस नगर में ये स्थित है? जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, विश्व की सबसे ऊंची टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसकी हाइट कितनी है आप कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 15, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। जी, इसका सही आंसर क्या होगा? आगरा में। आगरा, ताज नगरी आगरा। आगरा फेमस है पेठा के लिए। किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होती है। स्कूल चलो अभियान जी किस ईयर में? 1999, 2000, 2001 एंड 2002। जी, इसमें से किस वर्ष शुरुआत होती है स्कूल चलो अभियान? 2001 में। चलिए प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई 1950 में, 1955 में, 1965 में, 1976 में। इनमें से किस वर्ष संस्कृत संस्थान की स्थापना की जा रही है? जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976, 1976, ऑप्शन नंबर डी। 1976 में स्थापना हो रही है संस्कृत संस्थान की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई किस वर्ष की जाती है? 1947, 1950, 1962, 1972। जी, 1972 के में हम उर्दू अकादमी की स्थापना करते हैं। चलिए आगे, संस्कृत संस्थान 1976, दोनों आपको तिथियां याद रखनी है। प्रश्न नंबर 19, काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे जी पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। जी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जी बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ये आपको ध्यान रखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसका उत्तर नहीं है। काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरू किया गया। इसकी शुरुआत कब होती है विद्यालय योजना की? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में, 2010 में, 2005 में, 2012 में। जी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरुआत होती है 2004 में, 2004 में ये योजना शुरुआत होती है, आशा करता हूँ। चलिए अभी अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले प्राथमिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। जी, इसका संपादन किसके द्वारा होता था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी, इसमें किसके द्वारा होता था? मदन लाल पुन्नालाल के द्वारा इस अखबार का समाचार पत्र का संपादक थे ये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी प्रयोग अनिवार्य किया गया? जी, किस वर्ष? 1947, 1957, 1968, 1977। जी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1968। 1968 में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। जी, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद मित्रों।